जन्मों के 3 लाख जन्म होते हैं, हर जीव के 3 लाख जन्म होते हैं। तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, कितने जन्म लेने पड़ते हैं तब कहीं जाके वो निर्गुण निराकार की स्थिति आती है। अब यहां जो बैठे हैं जीव, उन्होंने भी कितने जन्म लिए तब तो यहां पहुंचे हैं, वरना यहां पहुंचने में भी वक्त लगता, कदम उठते नहीं। जो आते हैं 2 दिन रह के चले जाते हैं, यहां ठहरना भी मुश्किल है, क्योंकि यहां शांत पुरुष, भगवान कितना समझा रहे हैं कि देखिए, राम तो पैदा हुए थे, युग पुरुष थे, और वो शांत स्वरूप थे, और देखिए उनके अंदर कोई वासना, कामना, कोई इच्छा नहीं थी। भगवान थे और मनुष्य योनि में आए थे, ये उन्हें एहसास था। और दशरथ ने देखा ये तो बिल्कुल एकदम से बहुत शांत है, ऐसे कोई कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं नहीं इसके अंदर। बोले ये तो उदास पुरुष है, ये आएगा, बहुत आगे जाएगा। ऐसी भगवान बुद्ध की भी बात आई थी, जब पैदा हुए तो एक ऋषि जी ने कहा कि ये तो युग पुरुष है, इसके चरण छुए उन्होंने उस बच्चे के, क्योंकि वो एहसास हो जाता जब धरती पे आते हैं तो धरती पे कंपन सी होती है, और वो जो इनको समझ सकते हैं वहीं तक ये इसकी कंपन पहुंचती, सबको नहीं मिलेगी वो कंपन। आपने देखा होगा ईरान यूएस में जो युद्ध हुआ था, तो एक पायलट उनका लैंड कर गया, उसका क्रैश हुआ, और ढूंढते ढूंढते सभी लोग ढूंढ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। पर ये अमेरिका के पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो उसकी सांस, उसकी धड़कन 40 किलोमीटर से भी उसको जज कर लेता था, वो ये कहां होगा। उसकी लोकेशन लेने के लिए उसके पास इंस्ट्रूमेंट थे, इन लोगों के पास होते हैं, इतना एडवांस हैं वो लोग। वो आज है, उस समय हमारे कितने ऋषि मुनि इनसे एडवांस थे। ये जो धड़कन थी, जो वाइब्रेशन है, वहां तक पहुंच जाती थी। तो युग पुरुषों का आना और उसका एहसास उन खास लोगों को होता है जो इस धड़कन को और एहसास को समझते हैं कि भगवान विष्णु रूप लेके आ रहे हैं, तो परिवर्तन नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। सुनाई ना दे, समझ ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि लक्ष्मण जो थे थोड़े उद्वेग वाले थे, और जैसे ही उनके पास रखा वो भी शांत स्वरूप हो गया। तो वो जो ओरा है उसका बहुत महत्व है, गुरु के ओरा का बहुत महत्व है। हम गुरु के दर पे जाते हैं, सब भूल जाते हैं। तो यही तो भगवान ने दिखाया कि हर जीव यहां भौंदू है, सब भौंदू हैं। यानी उनका आईक्यू लेवल बहुत नीचे है, ज्ञान है नहीं, हमेशा नीचे की तरफ बहता है। यानी उनका जो मन है कचरे में ही जाता है, वासनाओं में जाएगा, कामनाओं में जाएगा, इच्छाओं में जाएगा, बुराई में जाएगा। जनता की संसार ही है, ये संसार है, परवचन करेंगे, दूसरों की बातें करेंगे। ये जीव का एक नेचर है, इसीलिए इसको भौंदू कहा गया। और भंवरा जो परमात्मा के रास्ते पे चलते हैं, जो कोशिश करते रहते हैं कि लोग जुड़ें, और जुड़ते हैं और परमात्मा सत्ता से मिलके एक हो जाएं, उनका तात्पर्य यही होता है कि लोग जुड़ें, जो इस धरती पे आए, सबको एक दिन उस स्टेज तक पहुंचना है, सबको पहुंचना है, सबको परम सत्ता से मिलके एक होना है, कोई भी नहीं रह जाएगा। समय लग सकता है, तो इसलिए जब धरती पे ऐसी स्थिति आती है, कुछ ना कुछ लोग लगे रहते हैं। जैसे बुद्ध ने कितना प्रचार, कितना उन्होंने ज्ञान वर्धन किया, श्रीलंका, सिंगापुर, ताइवान, बर्मा, ईरान, इराक, इस तरफ जितना भी कंट्री, जापान, चाइना, कहां कहां तक पहुंच के उन्होंने कितने लोगों का परिवर्तन किया। उनकी भावना देखिए कि शांत स्वरूप से उनके जो मठ होते हैं, तिब्बत एक शांत स्वरूप, एक डमरू सा बजता रहता है, ध्यान लगा लेता आदमी, उसमें ध्यान में चला जाता है। कोई काम करने वाला तो चाहिए ना, अपने आप ज्ञान बढ़ जाएगा। ज्ञानी सब है, नॉलेज सबको है, जागृत करना सबसे बड़ी चीज है। भंवरा जागृत करता है, तो वो जागृति जरूरी है, हर एक के अंदर होना चाहिए कि जागृति जरूरी है, हर एक के अंदर जागृति पैदा करनी चाहिए ज्ञान की।
और ये महीना सब लोग सत्संग आए जो सुन रहे हैं, क्योंकि ये सब आध्यात्मिक उन्नति का उत्तम महीना है, पुरुषोत्तम मास, यानी भगवान स्वयं। क्योंकि जो मलिन है, जो डाउन ट्रॉडन है, जिसको दुनिया ने नकार दिया है, जिन लोगों को, यानी वो है वैराग्य की स्थिति, उत्तम स्थिति। तो उस समय परमात्मा की तरफ चलता जीव जो है, वो परमात्मा की तरफ चलता है, विष्णु की तरफ चलता है। बोला ये महीना सबसे उत्तम है मेरे पास आने का, क्योंकि इस समय वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में होती, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम खुद मौजूद रहते हैं, एनर्जीज रहती हैं। तो संसार के जो इसीलिए शुभ कार्य नहीं होते इसमें। अब आपको कि शुभ कार्य नहीं होते, क्योंकि यहां वैराग्य आ जाता है, संसार नहीं रहता, सिर्फ परमात्मा रहता है। ये जो कार्य है, शादी ब्याह घर जाना, ये संसारी चीजें हैं, इसका कोई तात्पर्य नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, बल्कि और नुकसान हो जाएगा। आप मंदिर आ रहे हैं और फिर वैश्यालय चले जाएंगे तो आपकी कितनी उन्नति होगी? आपकी रास्ते में दिख गई कोई और आप मुड़ गए उस तरफ, तो संसार वैश्यालय है। आप सत्संग आ रहे हो और उधर मुड़ गए, सत्संग में पैर आने की जगह संसार में चले गए, तो आप तो खत्म हो गए। आपने जितना अर्जित किया था सब खत्म हो गया। और जो सत्संग आने के लिए रोकते हैं वो महापापी हैं, उनको बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। किसी को भी जा रहा है सत्संग तो रोके नहीं, तो सत्संग जाने देना चाहिए, पुश करना चाहिए। नहीं चलो भाई सत्संग चलो, आज के दिन चलना है। सबको बताइए, आप सब आए सत्संग के अंदर। वो मिस कर रहे हैं बहुत बड़ी चीजें अपने अपने घर में सोते सोते, सब जितने भी हैं समय से आए और सत्संग का पूरा लाभ ले। आज की वाणी ने तो आंख खोल दी मेरे को, तो ये 10 बार मैंने कल सुनी आपकी ये वाणी, इतना आनंद आया, इसके अंदर मौज है। तो ये संसार जो है ये भौंदू है, इसको ये समझिए। उसका तात्पर्य समझ गए हैं कि जो नादान है, जिसे समझ नहीं है, उसको विष्टा ही अमृत लगती है, यानी संसार ही अमृत लगता है। पर जो ज्ञानी है वो भंवरा है, वो गुरु के दर पे जाके गुरु में ही समा जाता है और रम जाता है उसके साथ। उनका जीवन उसी में एक हो जाता है, सिर्फ शरीर रह जाता है और आत्मा जो है मिलके एक हो जाता है। ये महीना आत्मा का भी है, आत्म जागृति का भी है, इसको कहते हैं आत्म उत्थान, आत्म जागृति, इन सभी चीजों का ये महीना है, उत्तम महीना है। तो इतनी चीजों को जब समझने के बाद भी अगर हम नहीं आए तो हमने क्या पाया? हम तो आज भी फिर वही विष्टा वाले हो गए, कीड़े, भौंदू के भौंदू ही रहे। तो हमको इनको भौंदुओं को जगाना है कि बाहर आए और अपना जीवन उत्तम करें। ये जो सही महीना मिला इसमें करें। गुरु आता है तो उत्तम महीना, गुरु का ये महीना, पुरुषोत्तम भगवान का महीना, ये उत्तम महीना। तो इसलिए हम इसको जाने, जिसने अपने आप को संसार के जितनी भी कामनाएं वासनाओं से डिसॉल्व कर लिया अपने आप को, यानी उसके जीवन में कोई चीज आई उसने लेट गो कर दी, छोड़ो। और इस समय तो निष्काम काम जो जितना करेगा उसकी उन्नति उतनी होगी। और इस समय ना कोई फल की इच्छा से कोई काम मत करे, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अन्न का दान होना चाहिए। ऋषि मुनियों को, ये सब ऋषि मुनि बैठे हैं, इनके लिए कोई ना कोई अन्नदान होना चाहिए, इनको कुछ ना कुछ मुंह लगना चाहिए प्रसाद। तो छोटा छोटा होता रहना चाहिए और बिना किसी लाग लपेट के कि आप प्रसाद दे रहे हैं या ले रहे हैं, वो परमात्मा आ रहा है, वही आ रहा है, उसको आप अपने साथ मिला रहे हो। ये महीना इतना उत्तम है। तो आज इसके अंदर चने पड़े, निकालो और चने ही बांट दो आप, बहुत है सबके लिए, उतना ही बहुत है। चना और चिरौंजी वाला प्रसाद बहुत है। ओम ओम हरि ओम भगवान हरि ओम।